बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सजदा तिलावत के हवाले से चंद ज़रूरी मालूमात आपके गोश गुजार करेंगे कि बहुत से लोग सजदा तिलावत के मुतालिक गलत फहमी का शिकार होते हैं और सजदा तिलावत का उनको तरीक़ेकार भी नहीं आता, किस तरह करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आज की इस वीडियो में हम इसका मुकम्मल तौर पर आपको तरीका भी बताएंगे, इसके कुछ ज़रूरी मसाइल भी बताएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो सजदा तिलावत याद रखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर 14 सजदे हैं। अगर कोई शख्स आयत सजदा सुन लेता है या पढ़ लेता है तो उस पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता, लाजिम हो जाता है। अगर नमाज में अगर सजदा तिलावत और आयत सजदा वो पढ़ता है या सुनता है तो उसको फौरन ही सजदा करना ज़रूरी है, फौरन सजदा करेगा। अगर नमाज के अलावा वो आयत सजदा पढ़ता है या सुनता है तो अब उसके लिए फौरन करना ज़रूरी नहीं है। अगर कर ले तो बेहतर है, वरना जब वो चाहे कर सकता है। जैसे कि अगर उसका वज़ू है और मकरूह वक्त भी नहीं है तो बेहतर है कि वो जब आयत सजदा पढ़ी है तो वो सजदा तिलावत कर ले। सजदा तिलावत का तरीक़ेकार ये है कि आपने जो सजदा तिलावत करेंगे तो आप सीधे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल आप सीधे खड़े हो गए, आपने ऐसे हाथ नहीं उठाने, हाथ नहीं बांधने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल सीधे खड़े होकर आपने नियत करनी है कि मैं सजदा तिलावत की नियत करता हूँ, ठीक है। आपने नियत कर ली है, अब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में चले जाएंगे। ना आपने रुकू करना है, ना आपने हाथ बांधने हैं, ना आपने तकबीर तहीमा की तरह हाथ उठाने हैं। आपने सिर्फ अल्लाहु अकबर ऐसे खड़े रहना है, हाथ छोड़ देने हैं, हाथ नीचे रहेंगे आपके। अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने सजदे में चले जाना है। 3 बार कम से कम सुबहान रब्बियल आला आपने पढ़ना है। फिर आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाना है। ये आपका सजदा तिलावत हो जाएगा। अगर कोई शख्स बैठे बैठे भी सजदा तिलावत करना चाहे तो उससे भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान की तिलावत करते करते बैठे में आप अब बैठे हुए हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में चले गए और आपने 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ लिया और आपने अल्लाहु अकबर कहकर फिर आप बैठ गए, तो इस तरह भी आपका सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। आप एक साथ 2 सजदे भी कर सकते हैं, 5 सजदे भी कर सकते हैं, 10 सजदे भी कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर कहा आपने, आप सजदे में चले गए, फिर आपने रुकू की सजदे की तस्बीह पढ़ी, फिर आप बैठे, फिर अल्लाहु अकबर आपने कहा, सजदे में चले गए। तो इस तरह आप एक साथ जितने चाहें सजदे कर लें, आपके हो जाएंगे, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपका बावज़ू होना जरूरी है सजदा तिलावत के लिए, बगैर वजू के सजदा तिलावत आपका अदा नहीं होगा। और इसमें यह नियत इसी तरह करनी है कि मैं नियत करता हूं सजदा तिलावत की, कि जो आपने सजदा किया इसकी आपने नियत कर लेनी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक सबसे पहले सजदे की तिलावत करता हूँ या मैंने अभी कुरान पढ़ा, उसकी आप मुतलक नियत कर ले कि मैं सजदा तिलावत की नियत करता हूँ, तो आपका सजदा तिलावत की ये नियत हो जाएगी। दिल में नियत है आपके, नियत मान ली जाएगी, ज़बान से कह लें तो आपके लिए ये बेहतर है। तो ये चंद ज़रूरी मसाइल थे जो कि आपको बताना ज़रूरी समझा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई मसला मालूम करना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आपसे मालूम कर सकते हैं। और आप अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं, हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं, दर्स निज़ामी करना चाहते हैं, आलिम कोर्स, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जो नंबर देख रहे हैं इस पर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको मुनासिब फीस में और माहिर असतिज़ा के ज़ेर निगरानी आला तालीम दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।